तो ये लोभ की जो अति आज राजा के अंदर भी लोभ हो गया है, तो ऋषि को और राम लक्ष्मण को नहीं देता। तब तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नाश तब पावा। आज वशिष्ठ जी आए और उन्होंने समझा कि राजन, ये विश्वामित्र विश्वस्य मित्र है, सह विश्वामित्र है। ये समूचे विश्व को मित्र भाव से देखते हैं, इन्हें दे दो। तो सौंपे भूपर से तब बहुविधि दे आशीष और जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद सी। आज पहली बार राम लक्ष्मण और अवध से कहीं दूर जा रहे हैं। राजा ने बार बार उनके सर पर हाथ उठाया, अपने कुल देवताओं को याद किया। हे मेरे कुल देवता, हे इष्ट देवता, मेरे राम लक्ष्मण की रक्षा करना। और पुण्य पुण्य बार बार कहा कि संत से दूर रहना, ज्यादा प्रीत मत करना। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा से, योगी से, अग्नि से, जल से, चार से बहुत ज्यादा प्रेम मत करो, बहुत ज्यादा लगाव मत करो, बहुत ज्यादा लिपटो मत, नहीं ये पता नहीं कब तुम्हें समाप्त कर देंगे। सो ऐसे समझा के और आज राम लक्ष्मण को विदा किया। आज विश्वामित्र प्रसन्नता से राम लक्ष्मण को लेके चले। तो देखो, आप लोग किस लिए आए हैं? भगवान से संबंध बनाने के लिए आए हैं। और जब तक तुम्हारा भगवान से संबंध नहीं बनेगा, तब तक भगवान तुम्हें मिलेंगे नहीं। बाजार में कितनी भीड़ रहती है, क्या वो सब लोग तुमसे मिलते हैं? कहां तक कहें, जब आप सफर कर रहे होते बस में, तो कहते कोई आदमी खड़ा हो, भाई साहब हट जाना। तो क्या भाई साहब जैसी फीलिंग आती है? नहीं आती। मुंह से कह रहे हैं, फीलिंग नहीं आ रही। कोई व्यक्ति और तुम आगे खड़ी हो तो कहता है बहन जी जरा मार्ग दे देना। बहन जी मुंह से कह रहा है, बहन जी जैसी फीलिंग नहीं आती। कब आएगी? जब उससे तुम्हारा रिश्ता बन जाएगा, तब आएगी। तो आज विश्वामित्र सोचते हैं कि मैं इनसे कौन सा रिश्ता बनाऊं। भगवान से रिश्ता बनाने के लिए सभी जीव स्वतंत्र हैं। क्यों? कि हमारे सनातन में जितनी छूट है उतनी संसार के किसी मजहब में छूट नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान से चाहे माता का संबंध बना लो, चाहे पिता का बना लो, चाहे भाई का बना लो, चाहे सखा का बना लो, जिसका चाहो उसका संबंध बना लो। लेकिन विश्वामित्र ने सबकी समीक्षा की कि माता को छोड़ के आए हैं, इन्हें माता से ज्यादा लगाव नहीं है। पिता को छोड़ के आए हैं, पिता के लिए उदास नहीं हुए हैं। अपने दो भाइयों को छोड़ के आए हैं, उनके लिए व्याकुल नहीं है। और सखा भी इनके कितने होंगे, उनकी ये याद नहीं कर रहे। तो मैं इनसे हटके रिश्ता बनाऊं क्या? कि मैं इन्हें शिष्य बना लूं, तो गुरु चेले की खूब पटेगी। तो आज उन्होंने सरयू के तट पे आकर कहा ठहरो, और राम जी से कहा कि जाओ स्नान करके आओ। लखन लाल जी सोचने लगे, हे भगवान हम तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाने वाले और नहा के ही आए हैं। लेकिन राम जी ने सेन देकर कहा कि जैसा मुनि कह रहे हैं वैसा करो। कथा क्या कह रही है? ब्राह्मण से साधु से ज्ञान नहीं करना चाहिए, इनको ज्ञान नहीं बताना चाहिए। जैसा कह रहे भाव सहित वैसा ही श्रवण करो।
तो चले गए। नहा के आए तो विश्वामित्र बोले कि अब तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम मुझे गुरु नियुक्त करो। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, इस आदमी को हम जाने नहीं ताने नहीं। हमारे वशिष्ठ जी महाराज कितने मृदुल हैं, अच्छे हैं, होशियार हैं, कुल गुरु हैं। उन्हें गुरु बनाने में फायदा, और इन्हें गुरु बना लेंगे तो न जाने कहाँ ढूंढेंगे, कोई काम पड़ेगा तो कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन राम जी ने सैन दे दिया कि नहीं, जो गुरु कह रहे हैं तो बनाओ। आज राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र को गुरु रूप में वर्ण किया, और विश्वामित्र ने उन्हें 8 विद्याएं दी। कितनी दी? 8 विद्याएं दी। आज हम कथा सुन रहे हैं तो राम जी के कारण नहीं सुन रहे हैं, महान गुरुओं के कारण सुन रहे हैं। क्या क्या दी? कि हे राम, आज के बाद तुम्हारी जितनी उम्र है वहीं ठहर जाएगी, न तुम बड़े होगे न बूढ़े होगे। आपने कभी चित्र देखा है कि राम जी के सफेद बाल हों और लाठी लेकर चल रहे हों, आंखों पे चश्मा लगा हो? राम जी कैसे रहते हैं? तरुण रहते हैं, जैसे 15-16 साल के। अभी मूंछ भी नहीं निकली, ऐसा लग रहा है कि कोमल कोमल रुएं हैं। तो ये किसकी कृपा? गुरु की कृपा। हे राम, तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। कभी तुमने देखा है कि भगवान मंदिर से निकलकर रो रहे हो कि हे भगवान, यजमान अभी हमारे लिए भोजन नहीं लाया, और तुम सारे संसार का खा सकोगे? हे राम, तुम्हें आज के बाद प्यास नहीं लगेगी, और पीना चाहो तो समुद्र का समुद्र पी सकोगे। हे राम, तुमको श्रम करने के बाद बुखार आ जाता है। किसी आदमी को बहुत सारा काम करवाओ तो बुखार आ जाता है, श्रम करने के बाद भी तुम्हें कोई ज्वर नहीं आएगा। हे राम, तुम सोने में भी सावधान रहोगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा, तुम अजीत होगे। इस तरह से और विश्वामित्र ने 8 विद्याएं राम जी को प्रदान की। अब राम जी चेला हो गए, राम लक्ष्मण और वशिष्ठ जी गुरु हो गए। और रास्ते में चले जा रहे थे तो क्या देखा कि उसी समय ताड़का आई, और ताड़का में 10,000 हाथियों का बल था। और ताड़का ने देखा